अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड में वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको म्यांमार यानी बर्मा के बारे में जो मसाइल चल रहे हैं उसके बारे में आगाह करेंगे। म्यांमार यानी बर्मा के रखाइन सूबे के तकरीबन 3 लाख रोहिंग्या मुसलमान जो गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान भागकर बांग्लादेश पहुंच चुके हैं, वो तमाम लोग शुमाली अजला, मोंगदार, बोथीदोंग और रातेदोंग से आए हैं। रखाइन सूबे में फिरका वाराना कशीदगी की तारीख कदीम है। इससे निपटना किसी भी हुकूमत के लिए एक मुश्किल और चैलेंज भरा काम है, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि म्यांमार की हुकूमत मिलकर ये सारा ड्रामा रचा रही है। हाल में ही म्यांमार में फौजी एहलकारों ने मुसलमानों के एक देहात पर फायरिंग करके 30 अफराद को कत्ल कर दिया। कई देहात जलकर राख हो गए और राख के ढेर में तब्दील हो गए। म्यांमार के मगरबी रियासत रखाइन में एक बार फिर रोहिंग्या मुसलमान अक़लियती निशाने पर हैं। इंसानी हकूक के इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच की तस्वीरें जारी की गईं, जिसमें गांव को दिखाया गया। इस हवाले से इन्होंने मजीद कहा कि इस इलाके में 430 औरतों के साथ ज्यादती करके उन्हें जला दिया गया। लेकिन इस हवाले से म्यांमार की हुकूमत का कहना था कि ये दावा दुरुस्त नहीं। उनका कहना था फौजियों पर हमला करने के बाद फौजियों ने जवाबी हमला किया। मुसलमानों के कत्ल गारत के पीछे क्या वजह है? डॉक्टर आमिर लियाकत ने हाल में ही एक प्रोग्राम में इसकी वजाहत बयान की है। आए सुनते हैं। इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि दुख जरूर है, लेकिन किसी मजहब को बुरा मत कहिएगा, किसी अकीदे को, किसी नजरिए को। और गौतम बुद्ध की तालीमात आपने देख ली, ये नहीं थी जो हो रहा है। गौतम बुद्ध की तालीमात के बरअक्स उनका जो बख्शू है, ये बख्शू कहलाते हैं जो अपनी कौम की रहनुमाई करते हैं। हमारे यहाँ मौलवी साहिबान कहा जाता है, मौलाना साहब कहा जाता है, हिंदू में पंडित होते हैं, मसीह बिरादरी के अंदर रेवरेंड होते हैं, फादर होते हैं, पोप होते हैं, इनके बख्शू होते हैं, राहिब। इनका एक बख्शू है जिसकी तस्वीर आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका नाम है अशीर विद्यार्थ। अशीर विद्यार्थ ने वजह बता दी है आज, जो मैं आज समझ ले ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं कि वजह पता चल गई है कि रोहिंग्या मुसलमानों को कत्ल क्यों किया जा रहा है। उसने ये बताया है कि ये जो हम सलूक कर रहे हैं, ये कल इसने खुतबा दिया है। खुतबे से मुराद एक तकरीर की है जिसमें जस्टिफिकेशन उसने पेश की है कि हम रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं। इसने कहा है कि अगर हर मजहबी दोस्ताना और अच्छा होगा तो फिर बदअमनी की कोई वजह नहीं रहेगी। अमन का क़याम और पुरअमन तरीके से रहना बर्मी शहरियों पर मुनहसर नहीं है। वो कहता है कि बुद्ध मत के अहकामात को नजरअंदाज करते हुए मुसलमान जानबूझकर म्यांमार को एक मुस्लिम रियासत के तौर पर सामने लाना चाहते हैं और ज़बरदस्ती इस्लामी कवानीन का निफाज कर रहे हैं। अगर मुसलमान ये सब ना करें तो हम पुरअमन तरीके से रह सकते हैं। मुसलमान जानवरों का शिकार करके उन्हें खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तमाम मुसलमान पानी में मौजूद मछलियों को अपनी खुराक बनाते हैं और कुदरती वसाइल को नुकसान पहुँचाते हैं। ये सब जिंदा है और हम किसी जिंदा मखलूक को मारने के काहिल नहीं हैं। बेशक मुसलमान कम तादाद में मौजूद है, लेकिन इस मजहब की अक़लियत ने बुद्ध मत के पैरोकारों को मुश्किल में डाल रखा है। लिहाजा इनकी औरतों की इज्जतें लूटो, इनके बच्चों को गला दबा के मारो और इनके जवानों को गड़े में डालकर, तेल डालकर आग लगा दो। यही बुद्ध मत की तालीमात है। बकवास, झूठ और फरेब ये बुद्ध मत की तालीमात नहीं है। पहले तो इस जाहिल को ये मालूम होना चाहिए कि ये साइंस थोड़ी पढ़ ले कि इसको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में पता चल जाए। ये अगर समझता है कि रहने वाली आबी मखलूक लिविंग थिंग्स हैं, तो इस जाहिल को ये भी पता होना चाहिए कि ये पेड़, ये पौधे, ये जो तुम घास फूस खाते हो, ये भी लिविंग थिंग्स हैं। अकॉर्डिंग टू द बॉटनी ये भी लिविंग थिंग्स हैं। दरख्त भी लिविंग थिंग्स हैं। तो अगर लिविंग थिंग्स का खाना गलत है तो फिर आप पालक खाना छोड़ दें, फिर आप प्याज खाना छोड़ दें, फिर आप सब्जियां खाना छोड़ दें कि वो भी लिविंग थिंग्स हैं। फिर आप मिट्टी खाएं, ईंटें खाएं, पत्थर खाएं, यही खाएं आप। तो ये कॉन्सेप्ट आपका लिविंग थिंग्स के बारे में जो आपने पेश किया है, शायद आपको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में नहीं मालूम कि जब उन्होंने त्याग किया था और उन्होंने अपना महल छोड़ा था, उस वक्त वो गोश्त खाया करते थे। और फिर उसके बाद जब उन्होंने एक वनवास लिया और बहुत अरसे तक साधुओं की तरह जिंदगी गुजारी, तब भी उन्होंने मछली खाने से मना नहीं किया था। आखिरी अय्याम में उन्होंने हर गोश्त खाने वाली चीज छोड़ दी थी। मुमकिन है बहुत बड़े इंसान थे, उनको इंट्यूशन हो गई हो
کہ اس وقت پروٹین کھانا ان کے لیے درست نہیں ہے تو شاید چھوڑ دیو، لیکن وہ کھاتے رہے. تو اس وجہ سے اگر آپ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں تو یہ انتہائی بھونڈی اور انتہائی بےہودہ وجہ ہے جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور قاتل آپ ہیں، آپ نے اس کا اعتراف کر لیا کل تقریر کرتے ہوئے. میانمار کی حکومت کی جانب سے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں 2 مذمتی قراردادیں جمع کروائی گئیں. قراردادوں میں خاص طور پر لکھا گیا کہ برما میں آنگ سان سوچی نے فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کروایا اور اس بربریت پر بین الاقوامی اداروں کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی ممالک کے ادارے اور تنظیمیں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، سوائے پاکستان، ترکی اور ملیشیا کی حکومت کے کسی بھی مسلمان ممالک نے برما کے مسلمانوں کی مدد نہیں کی. دوستو آج کی ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، لیکن ہم ایک اور مزیدار ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کو فوراً سے دیکھ سکیں، اور یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کو فوراً سے دیکھ